प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। यह चित्र है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर काठियावाड़ी पगड़ी पहने गांधी जी का, और आगे चलकर इस पगड़ी का स्थान ले लिया कश्मीरी कामदार टोपी ने। और यह है उसी टोपी का नया रूप जो बाद में गांधी टोपी कहलाई। ये सब दुर्लभ चित्र सुरक्षित हैं मणि भवन गांधी संग्रहालय में, जहां गांधी जी 1917 से 1934 तक रहे। बंबई महानगर के गांव देवी परिसर में लेबरनम रोड पर स्थित है मणि भवन। 19 नंबर वाली दुमंजिली इमारत, जहां राष्ट्रपिता ने अपने जीवन के 17 साल बिताए। आज मणि भवन बापू के जीवन से संबंधित देश भर के गांधी संग्रहालयों में प्रमुख माना जाता है। यहीं इसी कमरे में कर्मयोगी का जीवन बिताते हुए बापू ने देश को नए मंत्र दिए: स्वावलंबन, आत्मसम्मान, खादी, ग्रामीण भारत का उत्थान और हरिजन उद्धार। वैसे खादी का विचार उन्होंने 1908 में ही व्यक्त कर दिया था, लेकिन स्वयं कताई बुनाई सीखने का उद्यम यहीं शुरू हुआ। इसी कमरे की बालकनी पर खड़े वे दिन भर धुनियों को आते जाते देखते और उनसे प्रेरणा पाकर कताई बुनाई का वर्ग शुरू करने का विचार उनके मन में आया। चरखा चलाओ भाई, कातो यह कच्चे धागे, धागे यह कह रहे हैं भारत के भाग्य जागे। कमरे की चौकी पर अभी भी भगवत गीता और रुई की पूनी पड़ी है। यही है वह कमरा जहां से उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं का संचालन करते हुए देश को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। ये हैं उनके 3 बंदर जो कहते हैं: बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। म्यूजियम के अतिरिक्त मणि भवन एक शोध केंद्र भी है। गांधीवादी विचारधारा
और ग्रामीण विकास शोध संस्थान, जिसे बंबई विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर देश विदेश से शोधकर्ता आते हैं। हजारों बहुमूल्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, बापू के 24,000 पत्रों की प्रतिलिपियां, और यहाँ हैं यंग इंडिया, नवजीवन तथा सत्याग्रही के दुर्लभ अंग। मणि भवन से 1919 में बापू ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। यहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, अखिल भारतीय सत्याग्रह, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज की रूपरेखा तथा दांडी मार्च की योजना भी यहीं बनी और यहीं आरंभ हुआ हरिजन उद्धार का काम। गरीबी, छुआछूत, भेदभाव, सांप्रदायिक वैमनस्य जैसी देशव्यापी बुराइयों को दूर करके गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए मणि भवन निरंतर कार्यरत है।